जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही कमाल के होंगे दोस्तों। जस्ट अभी अभी फिल्म देख के आ रहा हूँ आप सभी के लिए, कल की दोस्तों फर्स्ट शो देख के आ रहा हूँ हिंदी में, और आप सभी के समक्ष रखने वाला हूँ हिंदी जेन्युइन रिव्यू के। क्या प्रभास ने इंसाफ किया है इस फिल्म में, कैसी एक्टिंग करी है अमिताभ बच्चन साहब की, कैसी एक्टिंग रही है कमल हसन की और दीपिका पादुकोण और भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, उन्होंने कैसी एक्टिंग करी है और स्टोरी लाइन क्या है और क्या आप सभी को अट्रैक्ट कर पाएगी, देखने जाओगे या नहीं जाओगे, सब चीजों की बात करेंगे डिटेल में। दोस्तों बैठिए एकदम दिल थाम के। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं जब गया थिएटर तो सबसे पहले मैंने देखा प्रभास का स्टारडम। दोस्तों सुबह सुबह का शो था और सबसे पूरा शो हाउसफुल था, एक भी सीट नहीं थी वहां पे, और सीटियों और तालियों से स्वागत हुआ प्रभास का साथ में इस फिल्म का। दोस्तों अब बड़ी बात करूंगा फिल्म के, अगर एक लाइन में कहूं तो इट्स आउटस्टैंडिंग फिल्म। अगर देखा जाए तो फिल्म में पूरा इंगेज करेगी, आपको आखिरी तक पूरा एंटरटेन करेगी। एक्शन एक नंबर के हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि ये इसका जो सिनेमैटिक शॉट्स हैं या सीजीआई के इफेक्ट्स वाले शॉट्स हैं वो कमाल के नहीं है। दोस्तों एक बार देखो जाके, सिनेमैटिक शॉट्स सीनरीज इतनी कमाल की ली है कि आज लोग बोलते हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों कोई कंपैरिजन कहीं का नहीं है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये फिल्म बॉलीवुड की। इतना बढ़िया डायरेक्शन किया है नाग अश्विन ने। नाग अश्विन की वैसे तो मैं दूसरी फिल्म देख रहा हूँ, पहले महानती देखी थी जो बहुत बड़ी हिट थी 2019 में, उसके बाद ये फिल्म मैं देख रहा हूँ जो 2021 से इन्होंने बनानी स्टार्ट की थी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इनकी विचारधारा और इनका बनाने का तरीका बहुत ही अलग है। दोस्तों ये फिल्म में पूरा खो जाते हैं। एक अजीब, एक कह सकते हैं कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर दिया है इन्होंने कल्कि का। अब कल्कि यूनिवर्स की बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं दोस्तों, ये एकदम साफ कर दिया गया है इस फिल्म में, क्योंकि कल्कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत पुराने, बहुत हमारे महाभारत टाइम से या उससे भी पुराने जो गरुड़ पुराण है हमारे, या बहुत सारे बुक्स हैं जहाँ पे गीता है, या बहुत सारी एंशियंट बुक्स है जहाँ पे इन सब चीजों का विश्लेषण दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। वहां से इतनी चीजों को उठाना एक बार में पॉसिबल नहीं था। हाँ, लेकिन कल्कि का हिस्ट्री जो दिखाया गया है वो एकदम सही है। और जो हम जानते थे सतयुग और कलयुग, कलयुग का अंत होगा, कल्कि अंत करेंगे, जो कि विष्णु भगवान का 10वां अवतार है, और वो जन्म लेंगे इस दुनिया में और वही अंत करेंगे कलयुग का, और सतयुग का एकदम उद्यापन होगा या स्टार्ट होगा। तो दोस्तों इस फिल्म में ये एक सिंबल लाइन है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब इसमें असल में कहानी गढ़ी जाती है इनके राइटर्स और इनके डायरेक्टर्स के द्वारा। अब राइटर की बात करूं तो राइटर तो कई हैं इस फिल्म के, कई लोगों ने मिलकर लिखी है, लेकिन डायरेक्शन वाइज अगर बोलूं तो फिल्म में डायरेक्शन बहुत कमाल का हुआ है। और कुछ सीन्स है, जैसे कि एक फाइट का सीन्स है जहां पे अमिताभ बच्चन और भैरवा, मतलब कि प्रभास का ये है, जहां पे नेम अगर देखे जाए तो वो अश्वत्थामा और भैरवा दोनों आपस में एक बहुत ही जटिल युद्ध बोलेंगे, उसको वॉर बोलेंगे, जो दिखाया गया है, और वो बहुत लंबा सीक्वेंस है। और उस सीक्वेंस को बनाने के लिए मुझे लगता है बहुत पैसा लगाया होगा। साथ में उसमें क्योंकि फिल्म दिखाई गई है आने वाले बहुत समय के बाद में, मतलब बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल, मतलब साइंस को दिखाया गया है, जहाँ पे ऐसे वाहन, ऐसी गाड़ियों को दिखाया गया है जो भविष्य में बनेंगी, जिनका लगता है कि कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल इंजीनियर्स जिनको बना सकते हैं, उन सबको दिखाया गया कि एक टाइम पे ये सब डेवलप हो जाएगा। और डेवलप होने के बाद में जब पावर किसी एक के हाथ में होगी, वो किस तरीके से पूरी दुनिया में, किस तरीके से जब दुनिया का अंत होगा तो कुछ जगह बच जाएंगी जहां पे लोगों का एक तरीके से संरक्षण की बजाय उनको, उनके साथ कैसा जुल्म किया जाएगा, अपने आप को पावरफुल रख के, अपने पास सारी शक्ति रख के, मतलब कि एक वही टाइम वापस आएगा जो बहुत पुराने टाइम पे वापस है। इट्स साइकिल जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। हो सकता है मैं बढ़िया से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, जो कि फिल्म में मतलब इतना अच्छे से दिखाया है कि कोई भी नहीं भी जानता होगा ना तो वो भी बहुत इजीली समझेगा कि ये फिल्म का एक्चुअल में स्टोरी क्या है और वो क्या कहना चाहता है। अब बात कर लेते हैं दीपिका पादुकोण की, जिनकी एक्टिंग की मैं बात करूं तो उनका वो एक हीरोइन है, और मतलब उनका अपीयरेंस जिस तरीके से होता है एज यूजुअल अदर फिल्म से, कि अपीयरिंग उनका बहुत अपीलिंग रोल होता है, लेकिन ये एक उनकी मैं कहूंगा कि एक लौती फिल्म है जहाँ पे वो अपीलिंग रोल नहीं है। एक्चुअली उनकी उनकी खूबसूरती ही उनका अपीलिंग रोल होता है, लेकिन यहाँ पे एक मदर, एक कह सकते हैं कि एक पावरफुल मॉम जो हर परिस्थिति में गुजरना जिनको है, लेकिन साथ में उनके साथ में उनके रोल को इंसाफ भी किया गया। उनके रोल में बहुत सारी ऐसी पावरफुल चीजें और इतना बढ़िया अभिनय, डायलॉग्स डाले गए हैं कि जिसको देख के बहुत इजीली आप, वो उन्होंने प्रेजेंट किया जो कि आपको देखने में मजा आएगा। मतलब कि दीपिका पादुकोण ने अनबिलीवेबल एक्टिंग की है। साथ में प्रभास ने जो लेवल किया है, जहां पे वो एक्चुअल में बहुत सीरियस मैन नहीं है इस फिल्म में, वो एक ऐसे जेन्युइन एक साधारण आदमी के जैसे दिखाए गए भैरवा। और उन्होंने कॉमिक, साथ में कॉमेडी और साथ में इमोशन, और उसके साथ में एक जजमेंटल रोल भी है, इमोशनल है, मतलब कि एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है जो आपको देखने में पसंद आएगा। जो आपने बाहुबली में जैसा देखा था सेम वैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कि हमने उनकी पुरानी फिल्में देखी, चाहे उनकी सलार की बात कर लें, चाहे उनकी बात कर लें आदि पुरुष की, जो दोनों की दोनों फिल्में, उसमें एक ऐसा उनको रोल में डाल दिया गया जहाँ पे वो बिल्कुल सूट नहीं कर पाए। मेरे हिसाब से सलार ठीक थी, बट वहां पे उनका कोई कॉमिक, जैसे बाहुबली में एक बढ़िया फनी डायलॉग्स, डिलीवरीज एंड फनी मोमेंट्स का सीन्स बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ पर इस फिल्म में भी आपको देखने को वही रूप मिलने वाला है। मैं तो यही बोलूंगा कि आपको एक न, आपको बाहुबली की याद आने वाली है दोस्तों, वो टाइम फिर से इनका आने वाला है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। इसके अलावा फिल्म में बड़ी चीजें और भी हैं जो मैं बता देता हूँ। इसमें 3-4 ऐसे अपीयरेंसेस हैं जो बवाल काट देंगे थिएटर में, मेरे हिसाब से। मैं इसलिए आखिर बता रहा हूँ क्योंकि ये आप देखने के बाद कि आपको लगेगा कि यार फिल्म का यूनिवर्स आते आने वाले समय में क्या होने वाला है दोस्तों। क्योंकि इस फिल्म में विजय देवरकोंडा का अपीयरेंस है और बहुत जबरदस्त अपीयरेंस है। उसके अलावा मृणाल ठाकुर
और दुलकर सलमान जैसे बड़े, और नानी का भी अपीयरेंस, सबसे कमाल की बात है नानी जैसे स्टार, दुलकर सलमान, मृणाल, विजय देव, मतलब पूरा साउथ इंडिया के जो सबसे बड़े स्टार जो पैन इंडिया में चल रहे हैं उनका अपीयरेंस डाल दिया है फिल्म में, ये कमाल कर दिया। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं विलेन कमल हसन की। दोस्तों कमल हसन का अगर सच बताऊं तो बहुत ज्यादा अपीयरेंस नहीं है फिल्म में, लेकिन जो उनका इम्पैक्ट है फिल्म में वो जबरदस्त है, क्योंकि मेन अगर नेगेटिव रोल देखा जाए तो नेगेटिव रोल में ही उनको दिखाया गया है। साथ में दिशा पटानी भी है पिक्चर में। दिशा पटानी का रोल है कॉमन, एज अ कॉमन, लेकिन बहुत कमाल का मुझे नहीं लगा है। लेकिन हाँ, जितना भी उनका अपीयरेंस डाला गया है वो पूरी फिल्म की स्टोरी और अदर एक्टर्स वो कवर कर लेते हैं, तो आपको कहीं भी परेशान नहीं करने वाला है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, ब्रह्मानंद जी आपको दिखाई देंगे फिल्म में। और साथ में फिल्म में एक ऐसा साइंस, मतलब फिल्म का एक प्लॉट ही ऐसा है कि फिल्म आने वाले बहुत समय के साल बाद जो डेवलप्ड होने वाली चीजें, वो सब चीजें दिखाई जाएंगी। जैसे कि हॉलीवुड में बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे कि ऐसे वाहन जो हवा में भी चल सकते हैं, जमीन में भी चल सकते हैं, एक ऑटोमेटिक वाहन हो गए या उड़ने वाले हो गए, या उस तरीके के जो भविष्य में जिनकी परिदृष्टि ज्ञानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से तो यार ये फिल्म आप सभी के लिए बहुत अच्छी है, आप जा सकते हैं एक बार देखने के लिए, बिल्कुल जाइए। मेरे हिसाब से ये सलार और आदिपुरुष से बहुत कमाल की है। साथ में कल्कि, एज अ कल्कि आपको पता ही है, और उसके अलावा हमारे अमिताभ बच्चन साहब, जिनकी तो कोई तोड़ ही नहीं है, उनकी एक्टिंग की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अश्वत्थामा का जो रोल उन्होंने अदा किया है भाई साहब, मुझे लगता नहीं कि उनके अलावा ये रोल कोई अदा कर पाता। चलिए दोस्तों, फिलहाल वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इतनी बात करूंगा। फॉर दिस मोमेंट अभी के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक कमेंट करो, लाइक करो, और अभी के लिए जय हिंद।